अपन शुरू करते हैं। भक्तामर प्रणत मौलिमणि प्रभाणा मुद्योत कंदलित पाप तमोवितानम सम्यक प्रणम्य जिन पाद युगं युगादालंबनम भव जले पततांजनाना। पहले दिन हमने पहले काव्य को लिया था जिसमें 3 विशेषणों से युक्त भगवान के चरण युगल को समीचीन रूप से नमस्कार करके आप लोगों के मन में ये प्रश्न उपस्थित होता होगा कि चरण को ही नमस्कार क्यों किया जाता है। हम कभी नहीं कहते कि भगवान हम आपकी आंखों को नमस्कार करते हैं, हम आपके हाथों को नमस्कार करते हैं, हम आपके ओंठों को नमस्कार करते नहीं बोलते। क्या बोलते हैं? हम आपके चरणों को नमस्कार करते हैं। क्यों कहते हैं चरणों को? क्योंकि चरण आचरण का प्रतीक होते हैं। समंतभद्र स्वामी ने रत्नकण श्रावकाचार में लिखा है, चरणम प्रतिपद्यते साधु। चरण का अर्थ वहां पर चारित्र है। तो यहां चरण पूरे शरीर का मूल होता है। जैसे नींव का प्रभाव होता है, बिना नींव के चूल जो है स्थिर नहीं होता। इसी प्रकार से चरण के बिना पूरा शरीर खड़े होने में समर्थ नहीं होता। इसी प्रकार से चारित्र के बिना दर्शन और ज्ञान की पूर्णता नहीं होती। तो चारित्र का वर्णन यहाँ पर किया गया है और उसमें 2 चरण हैं। तो आचार्य समंतभद्र स्वामी ने ही लिखा है, सकलम विकलम चरणम। एक सकल चारित्र होता है और एक विकल चारित्र शावकों का चारित्र होता है। दूसरी दृष्टि से देखें तो एक व्यवहार चारित्र होता है और एक निश्चय चारित्र होता है। दोनों की आवश्यकता है। जो एक को मानता है वो एकाक्षी है, काणा है। दोनों को मानना जरूरी है। ये दोनों नयन के समान हैं। दोनों नयनों में से अपन किसी नयन को छोड़ नहीं सकते। जो एक को पकड़ करके रखता है वो एकांती है, मिथ्यात्वी है। अपने को दोनों को स्वीकार करना है, दोनों के महत्व को समझना है। हम यदि व्यवहार में ही उलझे रहे, निश्चय को नहीं जाना, तो वो भी कमी है। और निश्चय को ही सब कुछ समझ लिया, व्यवहार चारित्र को गौण कर दिया, तो निश्चय को भी प्राप्त नहीं कर पाएंगे। इसलिए यहाँ पर चरणों को यहाँ पर नमस्कार किया गया है। अब अपन दूसरे काव्य को देखते हैं। यह संस्तुतः सकल वाङ्मय तत्त्वबोधा दुद्भूत बुद्धि पटभिः सुरलोकनाथै स्तोत्रैर्जगत्कृतै चित्तहरैरुदारैः स्तोषे किलाहमपि तं प्रथमञ्जिनेन्द्रम्। प्रथम काव्य मंगलाचरण का था और दूसरा काव्य संकल्प का था। इसमें कि सकल वाङ्मय के ज्ञान से जिनकी बुद्धि बड़ी पटु हो चुकी है, प्रखर हो चुकी है। कल बताया था कि वाङ्मय का अर्थ छंद, व्याकरण और अलंकार है। क्योंकि देवों के पास में ज्ञान तो होता है लेकिन सकल आगम का ज्ञान नहीं होता। लौकांतिक देवों के लिए लिखा है कि वो 14 पूर्व के धारी होते हैं। 14 पूर्व अलग होते हैं और द्वादशांग अलग होता है। द्वादशांग में आचारांग से लेकर के दृष्टिवाद तक के 12 अंग हैं। 12वां अंग दृष्टिवाद में 5 भेद होते हैं। वहां पर 5 भेदों में परिकर्म, सूत्र, प्रथमानुयोग, पूर्वगत और चूलिका, ऐसे 5 भेद होते हैं। उस पूर्वगत में 14 भेद होते हैं। तो जो देव होते हैं, इंद्र आदि होते हैं, वो 14 पूर्व के धारी तो हो सकते हैं,
लेकिन द्वादशांग के पाठी नहीं होते। द्वादशांग के पाठी तो शुद्ध केवली मुनिराज ही होते हैं। तो इसलिए यहाँ पर सकल वांग्मय से सही अर्थ तो यही है कि जिसको रचना करनी होती है, स्तुति करनी होती है, उसके लिए व्याकरण छंद अलंकार का ज्ञान होना आवश्यक है। वो उसी के माध्यम से कर सकता है। और संकल्प किया कि बड़े बड़े स्तोत्रों के द्वारा जो सबके चित्त को हरने वाले हैं, ऐसे सुरलोकनाथ के द्वारा भगवान आपकी स्तुति की गई है और मैं स्तवन करूंगा उन प्रथम जिनेंद्र का, ऐसा यहाँ पर संकल्प किया। बताया था कि संकल्प में धार्मिक संकल्प के कल उदाहरण आपको सुनाए थे कुछ। लौकिक संकल्प में भी बड़ा महत्व होता है। राणा प्रताप का नाम आप सभी लोगों ने सुना है। महाराणा प्रताप का ऐसा था कि जो कोई कुछ भी मांगे, किमिच्छिक दान, यानी उसने मांगा है तो देना है, ये उनके जीवन का संकल्प था। और परिस्थिति ऐसी बन गई, आप सभी लोग जानते हैं कि घास की रोटी भी उनको खाना पड़ी। उस समय में एक मुस्लिम शासक उनकी परीक्षा करने के लिए आ गया और कहने लगा, बड़ा नाम सुना है हमने आपका कि आपसे जो कुछ मांगा जाता है प्राप्त होता है। आप हमारे लिए सोने चांदी की तश्तरी में सूखे मेवे खिलाएं और उनके पास में जहां स्वयं खाने के लाले पड़े हों, वहां पर अभ्यागत अतिथि को क्या खिलाएं। और उन्होंने उस समय में कि आप यहाँ पर ठहरिए, हम व्यवस्था करते हैं, प्रयास तो हम करेंगे। और उन्होंने देखा कि कहाँ से प्रयास करेंगे, उसके बाद में हम लौट करके आएंगे तब ये काम ले लेंगे, लेकिन बहुत जरूरी काम है। तो उन्होंने कहा कि भाई हम उसकी मांग तो पूर्ण नहीं कर पाए, ठीक है, लेकिन कम से कम इसकी मांग तो पूर्ण कर दें। और उन्होंने उसकी रस्सी को पकड़ लिया। और रस्सी को पकड़ने के बाद क्या हुआ कि वो किसान लौट करके ही नहीं आया, बहुत देर हो गई। फिर उन्होंने सोचा उस बैल की जिसको रस्सी बंधी थी उसके पीठ पर कुछ सामान लदा हुआ था। और जब उन्होंने देखा तो वहां पर दोनों तरफ, एक तरफ वहां पर सोने की प्लेट रखी हुई थी, तस्तरी रखी हुई थी, और दूसरी तरफ सूखे मेवे रखे हुए थे। और उन्होंने देखा कि हमारे संकल्प के कारण में लगता है किसी दिव्य शक्ति ने हमारी सहायता की है। और उन्होंने ले जाकर के उस मुस्लिम शासक के लिए उस संकल्प को वहां पर पूर्ण करते हुए उनको वहां पर खिला दिया। बिल्कुल सेम घटना नेपोलियन बोनापार्ट के जीवन की भी आती है। परिस्थितियां तो सबके जीवन में ऊंची नीची होती रहती हैं। एक बार ऐसा हुआ कि उनकी मां ने कुछ मांग रखी कि हमको इतने इतने पैसे चाहिए हैं, और उस समय में उनके पास में फूटी कौड़ी भी नहीं थी। और उस समय में बिल्कुल ऐसी स्थिति देख करके कि मां को मैं कैसे मना करूं, किस मुंह से उनसे कह दूं कि मेरे पास कुछ नहीं है। और उनकी भी बिल्कुल वही मनस्थिति थी, वो भी वहां पर कि मैं ठीक है, मैं लाख कोशिश करता हूं। और जाकर के वो भी इसी बीच में उनके लिए भी कोई व्यक्ति मिल गया और उसने कहा भैया हमें भी कुछ काम है, इसको पकड़ लो और हम अभी आते हैं। बहुत देर तक खड़े रहे, वो लौट करके नहीं आया। इस बार कोई जानवर नहीं था, कोई सामान उनको दे करके गया था। और जब उन्होंने उस सामान को बहुत देर तक नहीं आया, खोल करके देखा तो उसमें उतनी ही राशि थी जितनी उनकी मां ने डिमांड की थी। तो ऐसे संकल्प, यानी वो जो मां की मांग को कभी भी अधूरी नहीं छोड़ते थे, मां ने जो कह दिया है उस संकल्प को पूर्ण करते थे। उस संकल्प का प्रभाव उनके जीवन में इस प्रकार से घटित हुआ। तो यहां पर आचार्य मानतुंग महाराज संकल्प कर रहे हैं कि मैं भगवान का स्तवन करूंगा। अब इसके बाद में अपन तीसरे काव्य को प्रारंभ करते हैं। पहले अपन
गद्य के रूप में पढ़ेंगे। बुद्ध्या विनापि विबुधार्चित पाद पीठ। बुद्ध्या विनापि विबुधार्चित पाद पीठ। स्तोतुं समुद्यत मतिर् विगत तत्र पोहम। विगत त्रपोहम। हाँ, विगत में जो है त्रा में ता में त्रा है, तो वहां पर विगत तत्र यानी ता में ता मिल जाएगा। तो इस प्रकार से अब वो एक लाइन में पढ़ते हैं और जब तोड़ते हैं तो उसके साथ में पढ़ने में थोड़ी दिक्कत तो होती है। तो स्तोतुं समुद्यत मतिर् विगत त्रपोहम। बालं विहाय जल संस्थित मिंदु बिंब। बालं विहाय जल संस्थित मिंदु बिंब। मन्यः क इच्छति जनः सहसा गृहीतुम्। मन्यः क इच्छति जनः सहसा गृहीतुम्। बुद्ध्या विनापि विबुधार्चित पाद पीठ। स्तोतुं समुद्यत मतिर्विगत त्रपोहम्। बालं विहाय जल संस्थित मिंदु बिंब। मन्यः क इच्छति जनः सहसा गृहीतुम्। तीसरा काव्य लघुता की अभिव्यक्ति का है। अहंकारी व्यक्ति कभी भी भगवान की भक्ति नहीं कर सकता। लघुता में ही प्रभुता छिपी रहती है। तो यहाँ लघुता की अभिव्यक्ति करते हुए आचार्य मानतुंग महाराज कह रहे हैं, विबुधार्चित पाद पीठ, ये भगवान का संबोधन है। विबुध शब्द देवों के लिए आता है कि देवों के द्वारा जिनकी पाद पीठ, भगवान जिस पर चरण रखते हैं या भगवान जिस पर विराजमान होते हैं वो सिंहासन, दोनों अर्थ निकलते हैं। पाद पीठ का अर्थ सिंहासन भी आता है और जिस पर भगवान चरण रखते हैं वो पाद पीठ भी कहलाती है। तो विबुध के द्वारा वो पाद पीठ अर्चित है। आधार आधे के कारण में पूज्य हो जाता है। आप लोग नवदेवता में जिनालय की भी पूजा करते हैं। जिनालय की पूजा क्यों होती है? वैसे तो क्या देखा जाए, भवन है, आपका घर भी है और ये जिनालय भी एक भवन है। इसमें क्या अंतर है? इसमें भगवान विराजित हैं, उसके कारण में वो प्रांगण भी पूज्य हो जाता है। जिस पांडुप शिला पर होनहार तीर्थंकर का अभिषेक किया जाता है, उस पांडुप शिला की भी पहले देव जाकर के पूजा करते हैं। पांडुप शिला भी जब पूजनीय हो जाती है आधे के कारण में आधार भी पूज्य हो जाता है। आप लोगों ने समंत भद्र स्वामी के रत्नकर्ण श्रावकाचार में सुना होगा कि स्वभाव तो शुचौकाये रत्नत्रय पवित्रते। शरीर वैसे अपवित्र है लेकिन
जिन मुनिराज ने रत्नत्रय को धारण किया है उनका शरीर भी पवित्र हो जाता है। आप यदि शमशान से लौट करके आए तो घर में कोई घुसने नहीं देगा। पहले कहेंगे कि स्नान करो, एक बार नहीं 2-2 3-3 बार स्नान करो तब घर में प्रवेश करो। और मुनिराज रात्रि में यदि शमशान में भी रात्रि योग व्यतीत करके आए हों और आपके घर के द्वार पर पहुंच गए हैं तो आप उनकी चरण रज को अपनी माथे पर लेने के लिए लालायित हो जाएंगे। तो वो शरीर पवित्र हो गया है रत्नत्रय के माध्यम से। समाधि हो जाने पर मुनिराज की आत्मा तो चली गई है लेकिन वो शरीर पवित्र है क्योंकि उसमें रत्नत्रय था। उसकी भी समाधि की जब प्रक्रिया होती है तो उस समय में उसकी भी, उस मृत शरीर की भी पूजन की जाती है। तो आधे के कारण में आधार भी पवित्र हो जाता है। तो जिस पाद पीठ पर भगवान अपने चरण रखते हैं, जिस पर विराजमान होते हैं, वो भी पूज्य हो जाता है। इसलिए यहां पर कहा विबुधार्चित पाद पीठ। फिर इसके बाद में विगत त्रप अहम, लज्जा से रहित होकर के मैं बुद्धिया बिना अपि, बुद्धि के बिना भी, मेरे पास में बुद्धि नहीं है फिर भी भगवान स्तोतुम समुद्यत मति, मैं आपके स्तवन करने के लिए प्रयत्न कर रहा हूं। और वो मेरा प्रयत्न कैसा है? बिल्कुल वैसा ही है कि जैसे कोई बालक बालम बेहाय अन्य का जना जल संस्थितम इंदु बिंबम सहसा गृहीतुम इच्छति। चंद्रमा की छाया जल में पड़ रही हो और उसको पकड़ने के लिए कौन दौड़ेगा बालक को छोड़ करके? तो मैं आपके गुणों को जबकि जानता हूं कि उनको पकड़ने में मैं समर्थ नहीं हूं, फिर भी मैं आपके स्तवन के लिए तैयार हो रहा हूं, तो वो छाया पकड़ने जैसा ही कार्य है। इस प्रकार से यहां पर आचार्य महाराज अपनी लघुता प्रकट कर रहे हैं, अपने को बालक जैसा छोटा बता रहे हैं। आचार्य कुमुदचंद्र महाराज ने जब कल्याण मंदिर स्तोत्र में स्तवन प्रारंभ किया उस समय में भी संकल्प किया और उसके बाद में ही कहते हैं कि हे भगवान, आपका स्तवन करने में मैं समर्थ कैसे हो सकता हूं? उसी प्रकार से मेरी स्थिति है जैसे कोई उल्लू के शिशु के लिए कहा जाए कि तुम जाकर के सूर्य का वर्णन करो, जो कि दिन में अंधा हो जाता है, जब सूर्य उगता है उसको दिखाई नहीं देता, उससे कहा जाए कि तुम सूर्य का वर्णन करो। ऐसी लघुता वहां पर उन्होंने प्रकट की। कभी धनंजय ने भी विशापहार स्तोत्र में बड़ा कह दिया कि मैं बड़े बड़े योगी भले नहीं कर पाए हो लेकिन मैं तो आपका स्तवन करूंगा। और अगले ही काव्य में फिर अपनी लघुता प्रकट करते हैं कि भगवान आप ऐसे हैं वैसे हैं, कितने हैं कैसे हैं ये भी मैं कह नहीं सकता हूं, तो फिर मेरा स्तवन क्या होगा? मेरा स्तवन मेरी असमर्थता की कहानी होगा, यानी मैं आपका स्तवन नहीं कर सकता। छद्मस्त पूर्ण ज्ञानी की स्तुति कैसे कर सकता है? कल भी बताया था कि अनंत ज्ञानी की स्तुति करने में अनंत ज्ञानी ही समर्थ हो सकते हैं। जिनके पास में छोटा सा ज्ञान, क्षयोक्षमिक ज्ञान है, वो भगवान की स्तुति कैसे कर सकते हैं? लेकिन फिर भी यहाँ पर आचार्य महाराज प्रयास कर रहे हैं, अपना वहां पर प्रयास नहीं छोड़ रहे हैं। एक बात आचार्य जिनसेन स्वामी ने आदि पुराण में लिखी है कि भगवान उपदेश दिया जाता है साधुओं के लिए कि मौन रखो, वचन गुप्ती का पालन करो, मन गुप्ती का पालन करो, अशुभ चिंतन मत करो, काय गुप्ती का पालन करो, शरीर को हिलाओ डुलाओ नहीं। ये मुझे सब मंजूर है, लेकिन जब
आपके गुणों के चिंतन की बात सामने आएगी तो मैं अपनी मन गुप्ती को तोड़ दूंगा। जब आपके गुणों का वर्णन करने का अवसर आएगा तो मैं अपनी वचन गुप्ती का पालन नहीं कर सकूंगा। और जब आपके चरणों को नमस्कार करने का समय आएगा तो मैं काय गुप्ती के पालन करने में समर्थ नहीं हो पाऊंगा। भले ही कोई मुझे उद्दंड कहे, कुछ भी कहे, जब आपके गुणों का वर्णन आएगा तो मैं उसमें प्रयास किए बिना नहीं रहूंगा। ऐसे ही यहाँ पर आचार्य मानतुंग महाराज भगवान के स्तवन के लिए तैयार हुए हैं। एक इसमें कहा विगत त्रपः, विगत त्रपः यानी लज्जा छोड़ करके, निर्लज्ज होकर के, ढीठ होकर के भगवान की स्तवन करने के लिए तैयार हो रहे हैं। एक शब्द आता है धृष्टता, उसी को जिसको कि अपन ढीठपना कहते हैं, वही संस्कृत में धृष्टता कहलाता है। कई बार होता है मंच पर भी लोग कहते हैं कि मैं धृष्टता कर रहा हूं आपके समय में कटौती करके। ऐसे ही यहाँ पर आचार्य महाराज कह रहे हैं कि मैं ढीठ होकर के, क्योंकि जब मेरे पास बुद्धि नहीं है तो मैं आपका स्तवन कैसे करूंगा। तो इन शब्दों के माध्यम से अपनी लघुता दिखा रहे हैं। और पहले भी कहा था कि लघुता, विनय ये मोक्ष का द्वार है। विनयो मोक्षं द्वारम, विनय के माध्यम से ही मुक्ति की प्राप्ति होती है। अहंकारी व्यक्ति कभी भी मुक्ति को प्राप्त नहीं कर सकता। पहले के समय में जब जहाँ रेलवे स्टेशन होते थे वहाँ पर सिग्नल होते थे, उस सिग्नल में पहले झुकने वाले सिग्नल होते थे। जब तक वो सिग्नल झुकता नहीं था तब तक ट्रेन वहां पर आती नहीं थी। यदि सिग्नल ऊपर है मतलब ट्रेन वहां पर प्लेटफॉर्म पर प्रवेश नहीं कर सकती। जब वो सिग्नल झुक जाते थे तो प्लेटफॉर्म पर ट्रेन आ जाती थी। इसी प्रकार से जब तक अहंकार का, मान का सिग्नल जब तक ऊपर रहेगा तब तक आत्मा के अंदर भगवान की भक्ति रूपी ट्रेन प्रवेश कैसे कर सकती है। तो यहाँ अहंकार को छोड़ने की बात, अहंकार को तोड़ने की बात यहाँ पर आचार्य महाराज कह रहे हैं। कर्तव्य अपना कर रहे हैं लेकिन कर्तव्य तो बुद्धि से ऊपर उठ करके होने। हरिवंश राय बच्चन बहुत बड़े कवि हुए हैं। एक बार उनसे किसी इंटरव्यू में पूछा कि आपकी सबसे अच्छी कविता कौन सी है, तो उन्होंने थोड़ा विचार करके कहा कि मेरी सबसे अच्छी कविता अमिताभ बच्चन है। उनके पुत्र का नाम अमिताभ बच्चन है और उन्होंने बोल दिया। वो रेडियो पर इंटरव्यू उस जमाने में था और बाद में उन्होंने अपनी आत्मकथा में उस बात को वहां पर लिखा है कि मैंने कह तो दिया कि अमिताभ मेरी सबसे अच्छी कविता है, लेकिन रात भर मुझे नींद नहीं आई। क्यों? क्योंकि मैं सोचता रहा कि मैंने कह दिया कि मेरी सबसे अच्छी कविता अमिताभ है, इसका मतलब उसकी माँ का कुछ काम नहीं है उसमें, उसकी माँ का कुछ योगदान नहीं है उसको बनाने में। चलो माँ का भी हम योगदान मान लें, तो क्या स्वयं उस अमिताभ का कुछ योगदान नहीं है अपने व्यक्तित्व को बनाने में? तो ये वहां पर कि कर्तव्य तो मैंने उसको बनाया, मैंने उसको इतना बड़ा किया, ऐसी जो बुद्धि प्रकट होती है वो कर्तृत्व बुद्धि कहलाती है। उस कर्तृत्व बुद्धि से मुक्त होने के लिए यहाँ पर लघुता का प्रदर्शन कि भगवान हमारे पास बुद्धि नहीं है, हम कैसे आपका स्तवन कर सकते, तब जाकर के भगवान की स्तुति होती है। और उस कर्तृत्व की बुद्धि को जहाँ पर कि वो मिथ्यात्व को उत्पन्न करने वाली होती है, आचार्य कुंद कुंद महाराज ने कहा है, जीवो न करे दी घड़म नेव पड़म नेव शेष गे दबे, जोगो उपा दगाए सो तेसिम हवदि करता। समय सार की गाता है कि जीव ना घटका करता है ना पटका करता है, केवल उसको करने के लिए वहां पर अपने योग और उपयोग का कर्ता होता है। लोग कहते हैं कि हमने मकान बनाया, अब जिस कारीगर ने काम किया उससे पूछो तो वो कहता है कि ये मकान हमने बनाया। कई बार होता है कारीगर से पूछते हैं तुमने कहाँ काम किया, वो मकान मैंने बनाया, वो मकान मैंने बनाया।
और उस कारीगर के जो मदद करने वाले बेलदार होते हैं उनसे पूछो तो वो जाके कहते हैं कि ये मकान हमने बनाया है, और वहीं पर खड़ा हुआ सेठ वहां पर कहता है कि ये मकान हमने बनाया है। तो बाद में समझ में आता है कि किसने बनाया है। जिसने बनाया है वो तो वहीं पर है, यानी पत्थर, ईंट वगैरह इन सब से मिलकर के मकान बना है। वास्तव में तो मुख्य कर्ता तो ये हैं, बाकी सब लोगों के तो केवल योग और उपयोग ही लगे हुए हैं। तो ऐसे कर्तृत्व बुद्धि से ऊपर उठने के लिए लघुता का प्रदर्शन बहुत आवश्यक है। एक इंग्लिश गायिका हुई है मेरी एंडरसन, वो जब भी कहती थी कि ये काम हम लोगों के द्वारा अच्छा हो गया, तो लोग पूछते थे उनसे कि आप हमेशा हम क्यों बोलती हैं। तो उन्होंने कहा कि हम अकेले कुछ कर ही नहीं सकते, इसलिए हम बोलते हैं। हम यदि अकेले कुछ करते तो मैं बोलती। जो गीत आप लोगों को बहुत पसंद आया उसमें संगीतकार ने संगीत भी दिया है। चलो ठीक है, वो संगीतकार ने संगीत दिया है, मैं स्वयं संगीत बजाना सीख लूं, तो उस पियानो का भी तो योगदान है। और उस पियानो को जिसने बनाया, चलो मैं लकड़ी काट करके पियानो बना लूं, तो लकड़ी का भी तो योगदान है। चलो बिना पियानो के, बिना संगीत के केवल मैं गा लूं, तो इस गले के तंतुओं का भी तो कुछ योगदान उसमें है। तो मैंने अकेला कहां कुछ काम किया। ये दृष्टि जब आती है तब उस कर्तृत्व बुद्धि से व्यक्ति ऊपर उठ पाता है। तो उस कर्तृत्व बुद्धि से ऊपर उठने के लिए लघुता का यहां पर वर्णन यहां पर आचार्य महाराज ने किया है। और एक कुलकर हुए हैं 14 कुलकरों में। जब भोग भूमि से कर्म भूमि में परिवर्तन होता है, भोग भूमि तो सारी व्यवस्थाएं कल्प वृक्षों के माध्यम से हो जाती हैं। उसमें एक कुलकर हुए हैं अभिचंद्र नाम के। पहले तो ऐसा होता था कि 2 पुत्र पुत्रियां जैसे उत्पन्न होते थे और बोई चढ़ करके आगे पति पत्नी के रूप में रहते थे, और वो अगली संतान को उत्पन्न करके मरण को प्राप्त हो जाते थे। लेकिन धीरे धीरे जब भोग भूमि से कर्म भूमि परिवर्तन होने लगा तो पुत्र पुत्रियां सामने दिखने लगे, और उन पुत्र पुत्रियों को खेल खिलाने के लिए अभिचंद्र नाम के जो कुलकर हुए, उन्होंने चंद्रमा की छाया जल में डाल करके बच्चों को खेल खिलाया जाए, ये उनके लिए सिखलाया था। जब संतान उत्पन्न होती है तो उस समय में आचार्य जिनसेन स्वामी ने बताया है आदि पुराण में कि उस संतान को रात्रि के समय खुले आकाश में लेकर के जाना चाहिए और उसको पूरा खुला आकाश दिखाना चाहिए जिसमें चंद्रमा तारे सब भरे हुए हों। और उस समय में मंत्र उसके सामने कि त्रैलोक्य दर्शी भव, तुम्हारे पास में 3 लोक को जानने की, 3 लोक को देखने की सामर्थ्य उत्पन्न हो। तो ऐसे उस जो चंद्रमा की बात यहां पर कही जा रही है कि चंद्रमा की छाया को जल में कौन बालक के अलावा पकड़ेगा। यदि हम इसका आध्यात्मिक रहस्य देखना चाहें तो आध्यात्मिक रहस्य में कि व्यक्ति सुख प्राप्त करने की इच्छा में पदार्थों को जोड़ता रहता है। किसी के पास में साइकिल भी नहीं है, सामने वाले की साइकिल देख करके सोचता है कि साइकिल आ जाएगी तो लगता है सुख आ जाएगा, और वो साइकिल प्राप्त करने के प्रयास में लग जाता है। जब तक सामने वाले की लूना आ जाती है, उसको साइकिल में सुख कहाँ से मिल सकता है, क्योंकि हमने सुख को तो सामने वाले के ऊपर आरोपित कर रखा है। फिर वो लूना के प्रयास में लग जाता है, फिर बाइक आ जाती है, बाइक के बाद में 4 व्हीलर पे आ जाता है, फिर उसमें भी अच्छी ब्रांडेड BMW इंपोर्टेड कार की दृष्टि चली जाती है,
और उसी चाह में बढ़ते बढ़ते पूरा जीवन समाप्त हो जाता है। वो छाया, सुख की छाया हम पदार्थों में ढूंढते ढूंढते पूरे जीवन को व्यतीत कर देते हैं। तो ये आध्यात्मिक भाव भी यहाँ पर आचार्य मानतुंग महाराज ने वर्णन किया है। जब उत्साह की बात आती है यहाँ पर, क्योंकि उत्साह यदि है तो कार्य संभव हो सकते हैं। 4 हाथ हो रहा है, तुम कैसे पर्वत को पार करोगे? वो कहता है मैं जब आगे बढ़ूंगा तो वो प्रकाश भी मेरे साथ साथ 4 हाथ आगे बढ़ेगा और धीरे धीरे करते मैं उस पर्वत को, जो कि मुझे यहां से दिखाई नहीं दे रहा है, मैं उसको पार कर लूंगा। उस उत्साह की बात यदि हम देखें तो आचार्य समंतभद्र स्वामी ने पूजा के क्षेत्र में किसी श्रावक का स्मरण नहीं किया, उस मेंढक का स्मरण किया जिसके पास में कुछ भी सामर्थ्य नहीं थी। लेकिन जैसे ही उसने भेरी को सुना जो राजा श्रेणिक ने बजवाई थी कि सारे लोग चलो भगवान महावीर के दर्शन करने के लिए, और उसने वहां पर कुछ नहीं सोचा कि मैं कैसे वहां पर 20,000 सीढ़ियां जिस समोषण में होती हैं कैसे जाऊंगा, मेरे पास में क्या सामर्थ्य है। लेकिन फिर भी जितनी सामर्थ्य है उसने एक पाखड़ी दबा ली और बढ़ चला। और हुआ क्या कि हाथी के नीचे उसका मरण हो गया। महावीर अष्टक की वो पंक्तियां, यदर्चा भावेन प्रमुदित मनादर दुर्इह क्षणादासीत स्वर्गी गुण गण समृद्ध सुख निधि लभन्ते सद्भक्ता शिव सुख समाजं किमु तदा महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। अर्चा के भावों से प्रमुदित मना, क्या उत्साह था उसका कि मरण होने के बाद में भी उस उत्साह के भावों के माध्यम से उसने देव गति को प्राप्त कर लिया। क्षणात, एक क्षण में जहां राजा श्रेणिक उस समोषण में पहुंच पाते उसके पहले ही वो देव अपनी पूर्ण काया को बना करके समोषण में पहुंच गया। और प्रश्न करते हैं कि ये कौन सा देव है जिसके मुकुट में मेंढक का चिन्ह बना हुआ है। तब वहां पर गौतम गणधर स्वामी कहते हैं कि हे मगधेश, ये वही मेंढक है जो तुम्हारे हाथी के पैरों के नीचे मरण को प्राप्त हुआ है। आप लोगों के लिए एक प्रश्न मन में उत्पन्न नहीं होता उस कथा में कि एक सेठ ने पानी को स्मरण करते करते, जाप करते करते मरण को प्राप्त होकर के और मेंढक बन गया। सुनी कि नहीं सुनी कथा आपने? पूर्व भाव का, उसका जो मेंढक का पूर्व भाव क्या है कि एक सेठ था और वो जाप कर रहा था और बहुत तेज उसको प्यास लग रही थी और उसने संकल्प ले लिया कि जब तक दीपक नहीं बुझेगा तब तक मैं जाप करूंगा। और पत्नी ने सोचा कि अब ये दीपक बुझने वाला है, उसके पहले उसमें तेल भर दिया। 1-2 बार तो सहन हो गया, लेकिन तीव्र प्यास के कारण में उसका मरण हो गया। वृद्धावस्था थी। तो ऐसे में कई लोगों के मन में प्रश्न, कई बार लोगों ने पूछा कि जाप देते देते भी मरण को प्राप्त हो रहे हैं तो भी जाकर के मेंढक बन रहे हैं, ऐसा क्यों? इसका कारण है कि जिसमें तीव्र आसक्ति है उस समय में यदि आयु का बंध हो जाए तो व्यक्ति उसी जगह पर पहुंच सकता है। कथानक आते हैं, एक राजकुमार को फूल सूंघने की, अच्छी अच्छी सुगंध सूंघने की आदत थी और उसी में, उस आसक्ति में ही उसका आयु का बंध हो गया। वो मर करके भ्रमर की पर्याय को प्राप्त हुआ।
कोई किसी सुंदरी के बालों को देख करके, कितने सुंदर बाल हैं, यदि उस समय में आयु का बंद करे तो जा करके हो सकता है उन बालों में वो जुआ बन जाए। किसी के सुंदर रूप को देख करके और उसी समय में आसक्ति के कारण में आयु का बंद हो जाए तो जा करके वो उस त्वचा के ऊपर दाद खाज के रूप में भी उत्पन्न हो सकता है। आप लोगों ने वो कथानक सुना होगा कि एक मुनिराज, जहां पर उनका अंतिम समाधि मरण चल रहा था और एक फल को वहां पर चढ़ाया गया था, जब पूछा गया कि उनकी समाधि के बाद में कहां गए हैं, उन्होंने अपने अविधि ज्ञान के माध्यम से सब जगह खोज की, कहीं नहीं मिले, और बाद में पता पड़ा कि उसी फल के अंदर वो कृमि के रूप में उत्पन्न हो गए। आचार्य शांति सागर जी महाराज के जीवन की घटना कि जिसमें एक मुनिराज ने अपने शिष्य जो कि निमित्त ज्ञानी था, उसने कह दिया कि मात्र 13 दिन की आयु है आपकी, आप सब कुछ त्याग कर दो। और उन्होंने सब कुछ त्याग कर दिया। गर्मी पड़ने लगी, प्यास की तीव्र वेदना, वो कहले हमको पानी पीना है, और यदि पानी नहीं पिलाओगे तो मर करके मैं पानी का जीव बनूंगा। लोग बड़े चिंतित के संकल्प ले लिया है और जाकर के शांति सागर जी महाराज का भी चतुर्मास पास में ही हो रहा था, उनसे जाकर के कहा तो उन्होंने कहा कि उनको ऐसी जगह रखो जहां पर अच्छी हवा आती हो, हम यहाँ से विहार करके पहुँचते हैं। और जब पहुँचे तो आचार्य शांति सागर जी महाराज ने उनकी 3 परिक्रमा की। वो आचार्य थे, वो साधारण मुनि थे, उनको देख करके चौंक गए। तो उन्होंने कहा जो छपक है वो आचार्य से भी बड़ा होता है जो सल्लेखना लेने वाला। और उसके बाद में उनको नमोस्तु किया, चर्चा हुई। उन्होंने कहा आप तो आचार्य हैं, तो कहले आप हमें आचार्य मानते हो, उपदेश दिया। और उसके बाद में उनसे कहा कि यदि आप हमें आचार्य मानते हो तो हम आपको आज्ञा देते हैं, आप जल ग्रहण कर सकते हैं। तब उस समय उन्होंने कहा कि आपने अमृत पिला दिया, अब हमें जल की कोई आवश्यकता नहीं। तो ऐसे इस प्रकार से स्थितिकरण का कार्य किया जाता है। अब उसमें उन सेठ की क्या गलती है कि उन्होंने संकल्प तो लिया, लेकिन ऐसा संकल्प लिया जो दूसरे से प्रभावित हो सकता था। ऐसा संकल्प लेना ठीक नहीं। आपको ऐसा संकल्प लेकर के करना चाहिए जिससे दूसरों से प्रभावित ना हो सके। ऐसी जगह पर निराकुल होकर के सामायिक जाप करना चाहिए जहां पर कोई प्रभावित ना कर सके। आप लोगों ने वो सुना होगा, एक सेठ जी दुकान पर कोई ग्राहक नहीं आ रहे हैं, सोचा चलो यहीं पर अपन सामायिक कर लेते हैं, और करने लगे। और इसी बीच में कुत्ता वहां पर आ गया और उनकी दुकान जो बाहर तक फैली हुई थी उसमें गुड़ की भेली रखी हुई थी और वो उसमें खाने लगा। अब वहां पर वो सामायिक का संकल्प कर चुके थे, तो अरहंत सिद्धाचार उपाध्याय और कुत्ता सामने दिख रहा है तो कुत्ता गुड़ की भेली खाए, ऐसे भाव उनके वहां पर जुड़ने लगे, भाव उनके होने लगे। तो ऐसी यदि निराकुल स्थान पर यदि हम सामायिक नहीं करेंगे, उसके कारण में उनका वहां पर असमय में मरण हुआ। लेकिन बाद में जो उन्होंने पूर्व में तपस्या जब तप किया था उसका प्रभाव उनको इस भव में शीघ्रता से प्राप्त हो गया। तो ऐसे इस काव्य में, तीसरे काव्य में अपन ने देखा कि यहाँ पर आचार्य महाराज कह रहे हैं कि बुद्धि के बिना भी जिनके पाद पीठ को देव भी पूजा करते हैं, देवों के द्वारा पूजित है, ऐसे भगवान की स्तवन करने के लिए मैं उद्यत हुआ हूँ, प्रयत्नशील हुआ हूँ, और लज्जा से रहित होकर के भी मैं इस कार्य को कर रहा हूँ। तो ये कार्य उसी प्रकार से है जिस प्रकार से कोई बालक को छोड़ करके जल में पड़े हुए चंद्रबिंब को पकड़ने का कौन प्रयास करेगा, अर्थात कोई नहीं। इस प्रकार से यहाँ पर आचार्य महाराज इस काव्य में अपनी लघुता को प्रकट कर रहे हैं। अब हम इसके पद्यानुवाद को देख लेते हैं। स्तोत्र ये निराला सब दुख को हरने वाला, आओ पढ़े भक्तामर प्रभु गुण की
निराला। पूज्य पाद पीठ लज्जा रहित ये बालक, बुद्धि रहित भी होते। हुआ स्तुति को उद्यत, चंदा की छाया जल में पकड़े जो सिर्फ बाला। आओ पढ़े भक्तामर, प्रभु गुण की है ये माला। स्तोत्र ये निराला, अक्षर पद मात्रा से दूषित, वचन अगर ममहीन रहे, और प्रमाद कषाय के वश में, सम्यक अर्थ विलीन किए। जिन वाणी माता मेरी उन, सब त्रुटियों को क्षमा करें। दें आशीष शीघ्र हम सबको, केवल लब्धि रमा मिले। प्राप्त हमें हो बोधि समाधि, परिणामों की शुद्धि हो। निज आत्म उपलब्ध हमें हो। शाश्वत सुख की सिद्धि हो। चिंतित वस्तु दात्री माता, चिंतामणि उपमा भाती। करूं वंदना पूर्ण विनय से, चरण रखूं मैं ये पाती। कर जिन वाणी स्तुति, तन की ममता महामंत्र का जाप अब, सभी जपें नब बार।